students, welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine, friends. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है, today we are going to discuss a very important topic, causative verb. आज स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपको बहुत परेशान करता है या बहुत बार आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, तो आज उस दिक्कत को मिटाते हैं और समझते हैं कि इसका क्या यूज है। सबसे पहले जान लेते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होती है। कॉजेटिव वर्ब, अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, कॉजेटिव वर्ब, causative verbs are action words that cause to happen another action. तो स्टूडेंट्स यहां से समझते हैं कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। ये कॉजेटिव वर्ब होती क्या है? कॉजेटिव वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जो किसी दूसरे एक्शन का होने का कारण बनती है, जो दूसरे एक्शन को होने में मदद करती है। देखिए, अगर हिंदी में हम फॉर एग्जांपल थोड़ा समझते हैं कि आपको दिक्कत कहां पे आती है। स्टूडेंट्स, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, ये आपका एक सेंटेंस है। मैं पत्र लिखता हूं, ये आपका एक सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, और एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं इसी से मिलता हुआ, मैं पत्र लिखवाता हूं, मैं पत्र लिखवाता हूं। स्टूडेंट्स मेरे पास दो सेंटेंस है, आप अच्छे से देखिएगा। मेरे पास अपने पास यहां पर क्या है, दो सेंटेंसेस हैं। एक में सब्जेक्ट मैं है और इसमें भी मैं है। एक में देखिएगा सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट क्या है, किसी और से काम करवा रहा है। मैं पत्र लिखता नहीं बल्कि लिखवाता हूं। और स्टूडेंट्स जब यहां पर बात आ जाती है तो आप करते हैं मिस्टेक कि हम किस प्रकार से इस सेंटेंस को करें ट्रांसलेट, या हाउ वी कैन स्पीक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे बोले। तो स्टूडेंट्स यहां से ही हमने देखना है ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, अब हमें यहां से समझना है ऐसे जो सेंटेंस जिसमें कर्ता काम ना करके, जिसमें सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी और से काम करवाता है, तो वहां पर हमें लगानी पड़ती है कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब का वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा, और वो कॉजेटिव वर्ब क्या है, कारण बनती है दूसरे काम का होने का। अर्थात यहाँ पे मुझे जो पत्र लिखवाना है, जो लिखवाता जो है ना, लिखवाता जो एक्शन है यहाँ पे, तो उसको करने के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ब लगानी पड़ेगी, उसी को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉजेटिव वर्ब। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, पहला सेंटेंस, आई राइट अ लेटर, ये आपका बन गया है। और मैं पत्र लिखवाता हूं, आई गेट द लेटर रिटर्न। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, अब हमें यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ब लगानी पड़ी, जबकि असली काम जो था, मेन एक्शन क्या था, मेन एक्शन हमारा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो क्या था, लिखवाता था। लेकिन यहां पे मेन एक्शन के रूप में हमने किसको यूज किया, गेट को यूज किया। तो ये जो गेट है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। बस इतना ध्यान रख लें और बाकी सारी पिक्चर जो है अब क्लियर होने वाली है। डोंट वरी, देखते रहिएगा अपने इस YouTube चैनल को। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए जिसके अंदर सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी और से काम करवाता है। तो अब चलते हैं जल्दी से, और पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टूडेंट्स कॉजेटिव वर्ब्स कौन कौन सी हमारे पास जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, कॉजेटिव जो वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लेट, हैव, हेल्प, ठीक है स्टूडेंट्स, और गेट एंड मेक, इनको हम करते हैं स्टूडेंट्स एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज। किसके रूप में करते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वर्ब। अर्थात
इन वर्ब्स की सहायता से दूसरे काम किए जाते हैं जब कर्ता खुद काम ना करके किसी और से करवाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में सिर्फ इन दो को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये दो आ जाती हैं, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ओनली टू कॉजेटिव वर्ब्स को अगर आप कर लेते हैं तो उससे आपके लगभग सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके सारे के सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे गेट का और मेक का यूज, लेकिन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जानना है। गेट और मैं यहां पे लिख देता हूं मेक। स्टूडेंट्स इन दोनों को आज हम यूज सीखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि गेट कहां पर आएगा। स्टूडेंट्स आपको गेट का यूज करना है हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। और मेक का यूज करना है स्टूडेंट्स आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। स्टूडेंट्स आपको जब भी आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिले, अर्थात जिसका वर्ब से सीधा लेना देना हो, तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स जब किसी सेंटेंस में, जैसे मैं राम से काम करवाता हूं, मैं राम से काम करवाता हूं, क्या करवाता हूं? काम, तो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे करवाता हूं? राम से, वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर हमारी क्या होती है? 99% क्या होती है? थिंग होती है। और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? क्या होता है? पर्सन होता है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 100% नहीं है स्टूडेंट्स, 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमें क्या जो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होती है? थिंग होती है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? पर्सन होता है। बस हमें थोड़ा थोड़ा समझना है कि हमें थोड़े के लिए ज्यादा को नहीं खोना है। अब यहाँ पर बात मतलब थिंग को याद रखना आपने, ठीक है? जो 1-2% जो है उस पर ध्यान अभी नहीं देना, पहले हम सीख लेते हैं ज्यादा, 95% या 98% सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, इतना ठीक है? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी ये करना है कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो आपने वर्ब कर से सवाल करना है क्या? अर्थात व्हाट। क्या करना है? व्हाट। व्हाट से जो जवाब मिलेगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स अगर आपने वर्ब से पूछना है कि आपको डायरेक्ट कहने के बजाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आपको कहना है किसे, किसको, किसे, किसको, ठीक है? टू whom, ठीक है? टू whom, ओके? ये आपने जवाब से सवाल पूछना है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये आप जब सवाल पूछोगे वर्ब से जो आंसर मिलेगा, देखिएगा मैं कहता हूं मैंने राम से पत्र लिखवाया, मैंने राम से पत्र लिखवाया। स्टूडेंट्स आप हिंदी देख के तो आसानी समझ सकते हैं कि यहां पे मैंने काम नहीं किया है, सब्जेक्ट ने काम नहीं किया है, काम किससे करवाया गया? राम से। किससे करवाया गया? राम से। अब देखिएगा वर्ब से सवाल करिएगा, वर्ब है लिखवाया, मैंने क्या लिखवाया, क्या क्या लिखवाया, जो आंसर मिलेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि पत्र हमारा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किससे, किसे या किससे भी एक इसमें ऐड कर लें, किससे, किससे, ठीक है? तो मैंने किससे पत्र लिखवाया, जो उत्तर मिलेगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देख पा रहे हैं आपकी डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? थिंग है। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? वो पर्सन है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको पहचानना सीखना है सेंटेंस में, बस इतना ही कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बेस पर आप क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो गेट लगा ले, इनडायरेक्ट है तो क्या लगा ले? मेक लगा ले। और जिस सेंटेंस में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो आप उसे गेट और मेक दोनों से बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अब बात करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़े में आपको ज्यादा बताने की कोशिश करनी है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? जैसे आप सेंटेंस में स्ट्रक्चर करते हैं, अगर हम सिर्फ पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसी से हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सब बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पहले तो सब्जेक्ट ही लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स?
फिर उस टेंस की क्या लगेगी आपको लगानी है, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है। टेंस आपको मान लीजिए आते हैं, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मैंने टेंस के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मैंने बता रखा है, एक ही वीडियो के अंदर पूरे टेंस करा रखे हैं। उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपने उसको देख लेना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर आपने गेट लगाना है स्टूडेंट्स तो फिर आपको लगाना है गेट का यूज करना है, और वो भी ए टी टी लिख दिया स्टूडेंट्स, का मतलब है अकॉर्डिंग टू टेंस। अब गेट यहां पे मान लीजिए आप प्रेजेंट यूज करें तो गेट नहीं आएगा, गेटिंग हो जाएगा। आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें तो यहाँ पे हैव लगते ही गॉट हो जाएगा। गेट की पता तीनों फॉर्म आपको, गेट गॉट गॉट, तो आपको अकॉर्डिंग टू टेंस ये लगाना है स्टूडेंट्स। यहां पर आपको लगाना है पॉजेसिव, अगर दे रखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में कि मैं अपना काम कर रहा हूं तो वो लगाना है। अगर वो नहीं है तो आपको आर्टिकल लगाना है दा, क्या लगाना है स्टूडेंट्स दा का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आगे चलते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिएगा जब गेट लगाते हैं ना स्टूडेंट्स तो गेट के तुरंत बाद हम लगाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस आपको दा जोड़ना है, या उसके साथ अगर पॉजेसिव है कोई, जैसे मैं अपना काम करता हूं तो माई वर्ब हो जाएगा, फिर दा नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर। अगर स्टूडेंट्स उस सेंटेंस के अंदर फिर आपको क्या करना है, गेट वाले वर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको ध्यान रखना गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, फिर आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको उसमें दे रखा स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दे रखा, इनडायरेक्ट सॉरी, अगर आपको इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दे रखा तो बाय लगा करके और फिर कर देंगे स्टूडेंट्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है पूरा। तो अब इसको लागू करके देखते हैं। वह मुझसे झूठ बुलवाता है। स्टूडेंट्स वह खुद तो नहीं बोलता, वह खुद काम नहीं करता बल्कि मेरे से करवाता है, अर्थात खुद झूठ नहीं बोलता मेरे से झूठ बुलवाता है। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि हमें इसे पॉजिटिव वर्ब से बनाना पड़ेगा। आप पता कर लेते हैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, मुझसे क्या बुलवाता, बुलवाना क्या बुलवाता है झूठ, तो आपका क्या से कौन सा मिला वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे बुलवाता है मुझसे, और जो ये मिलेगा ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इसमें दिया गया है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट्स देखिएगा। इसको हमने सिर्फ क्या है डायरेक्ट का फॉर्मूला अभी तक लिखा, इनडायरेक्ट का नहीं लिखा, उसको लगाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट मेरे पास क्या स्टूडेंट्स ही, आपको टेंस आपने पहचान ली है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब वहां पे नहीं लगती। अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो इसे मार लग जाता। तो ही और टेंस के अनुसार ही सिंगुलर है तो गेट का क्या होगा स्टूडेंट्स गेट्स, यानी कि मैंने इसीलिए लिखा है गेट का आपने यूज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। जो भी टेंस में सेंटेंस हो उसी टेंस की मेन वर्ब के रूप में आपको यूज करना है गेट को, ठीक है, या मेक को। तो आपने लिखा ही गेट्स। अब देखिएगा आपके पास ही गेट्स क्या बुलवाता है झूठ बुलवाता, ही गेट्स द लाई, ठीक है, ही गेट्स द लाई। वैसे अलाई होता है लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा द, ही गेट्स द लाई, ठीक है। अब वर्ब है बुलवाना, बुलवाना वर्ब देखिएगा थर्ड फॉर्म चाहिए, टेल की यहां पे क्या हो जाएगी टोल्ड, और बाय मी, बाय मी मेरे से वो क्या करता है झूठ बुलवाता है। he gets the lie told by me, वो मेरे से झूठ बुलवाता है। अब स्टूडेंट्स अब आप में आपके पास इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, अर्थात आप इसको मेक से भी बना सकते हैं। तो मेक के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा मैं वो आपके लिए लिख देता हूं। वही स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना, आपको सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में है तो ये, और फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका मैं ले लेता हूं प्लस में, आपको लगाना है मेक, और मेक भी के अनुसार ATT अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आगे देखिएगा, उसके बाद मेक जब लगाएंगे तो उसके तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि वो उसके लिए आया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना है मेक से जब सेंटेंस बनाओगे तो फर्स्ट फॉर्म और गेट के साथ बनाओगे तो थर्ड फॉर्म, जो मेक वो क्रिया होगी उसके अंदर, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपका जो सेंटेंस का जो कार्य होगा उसको थर्ड फॉर्म, गेट के साथ थर्ड फॉर्म, और जो सेंटेंस का कार्य जो होता है बुलवाता है, अब मेक से बनाते हैं तो क्या लगाओगे फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो, अगर उसमें डायरेक्ट भी है तो, अगर नहीं है तो फिर कोई जरूरी नहीं है, वहीं पे एंड हो जाएगा। तब अब इस सेंटेंस को बनाते हैं मेक से, तो वो क्या करेगा, ही मेक का क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपका, मेक्स, ही मेक्स, ठीक है, ही मेक्स क्या करता है, किससे, ही मेक्स। और आपको पता मुझे की यूज क्या हो जाएगी यहाँ पे मी, क्योंकि हमें वर्ब के बाद आई नहीं लगा सकते, उसको ऑब्जेक्टिव रूप यूज करना पड़ेगा। ही मेक्स मी, और वर्ब है इसमें टेल अलाई, क्योंकि अलाई हमारा क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, ही मेक्स मी टेल अलाई, वो मुझसे झूठ बुलवाता है। ही गेट्स द लाई टोल्ड बाय मी, वो मेरे से झूठ बुलवाता है, और ही मेक्स मी टेल अ लाई, वो मुझे झूठ बुलवा, मेरे से, बात एक ही है, बात सेंस दोनों की एक ही आ रही है। तो आपको इस प्रकार से आपने क्या करना है, पॉजिटिव वर्ब्स को सीख लेना है, गेट और मेक। तो स्टूडेंट्स और सेंटेंसेस लेते हैं। इस फॉर्मूला को जो मैंने आपको बताया है, जो भी ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जो भी स्ट्रक्चर मैंने बताया है, इसको आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, आप देख सकते हैं, मान लीजिए वह आपका काम करवा सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब मॉडल जो ऑक्सिलरी है उनके ऊपर भी लागू होगा, सब पे लागू होगा। वह अपना आपका काम करवा सकता है, वह क्या करवा सकता है, आपका काम किससे करवा सकता है ये नहीं पता, सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही कैन गेट योर वर्क, और गेट के बाद आती डन, ही कैन गेट योर वर्क डन, वह आपका काम करवा सकता है। कितना आसानी से बना दिया मैंने, बन गया, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है, और मैंने क्या था बताया था, गेट को लगाना अकॉर्डिंग टू टेंस। अब टेंस क्या डिमांड कर रहा है, क्या मतलब यहाँ पे वर्ब का मूड चेंज करना, तो मॉडल लगाना पड़ा मुझे, ही कैन गेट योर वर्क डन, कि वह आपका काम करवा सकता है, और मैं शायद वो आपका काम करवा सकता है, तो हो जाता है ही मे गेट योर वर्क डन। तो स्टूडेंट्स इसको आप कहीं भी लगाइए, अगर देखिएगा क्या वे मेरा कार्य करवाएंगे। आपकी बार ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कोई भी टेंस हो और वो भी कैसा है, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव है। कैसा है, इंट्रागेटिव है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टेंस है या मॉडल का से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें तो ये देखना है क्या सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या करवा रहा है। क्या वे मेरा कार्य करवाएंगे, यानी कि वो उनसे काम करवाएंगे, तो आप देखिएगा क्या बनेगा, तो विल, ठीक है, विल दे क्या करवाएंगे, मेरा काम, विल दे गेट, विल के बाद फर्स्ट आएगी विल दे गेट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस गेट लगाएंगे। जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो हम गेट लगाते हैं, और इनडायरेक्ट होता है तो क्या लगा लेते हैं, मेक लगा लेते हैं। विल दे गेट, ठीक है, विल दे गेट, ठीक है, माई वर्क डन, क्या वो मेरा काम करवाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। और अब हम कर लेते हैं एक एक्सरसाइज, जिससे हमारी हो जाए प्रैक्टिस। तो चलते हैं एक एक्सरसाइज की तरफ और ट्रांसलेट करते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो भी अभी तक हमने सीखा है पॉजिटिव वर्ब के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हिंदी में हैं, और उनको हम ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे इस सब बात को। जैसे हमने सीखा उसको हम अप्लाई करेंगे आफ्टर ट्रांसलेटिंग दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस देखिएगा, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है श्याम मुझसे अपना कमरा साफ करवाता है। क्या करवाता है, कमरा साफ करवाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट श्याम खुद काम नहीं कर रहा है, मुझसे काम करवा रहा है, और क्या साफ करवाता है, अपना कमरा। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किससे साफ करवाता है, मुझसे, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आगे देखिएगा, आगे वाले सेंटेंस में देखिएगा, क्या अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़ाता है, यानी कि अध्यापक हमारा सब्जेक्ट है। क्या पढ़वाता है, पुस्तक पढ़वाता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे पढ़वाता है, बच्चों से, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिएगा, वह मेरी पुस्तक कब अगला है, आप मेरी पुस्तक कब मंगवा रहे हैं। आप मेरी पुस्तक, क्या मंगवा रहे हैं, मेरी पुस्तक, क्या, तो ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे मंगवानी है, ये इसमें नहीं है।
वह अपने जूते पॉलिश करवा रहा है। क्या करवा रहा है? पॉलिश अपने जूते। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे करवा रहा है? ये नहीं है यहाँ पे, तो पहले ये छाड़ लेते हैं। क्या वह आपसे गाना गवाएगा? क्या गवाएगा? गाना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और किससे गवाएगा? आपसे। तो ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से पहला काम हमारा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानना। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देखें ये टेंस कौन सा है। उसके बाद देखेंगे इसमें ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। आगे देखें रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर आपको नहीं आता फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियो देखना, सिर्फ 40 मिनट में सारे टेंसेस आ जाएंगे, मेरी 100% गारंटी है। उसके बाद फिर रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, फिर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और गागे की है तो क्या है स्टूडेंट्स? हमारा यहाँ पे फ्यूचर है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो उसके रूल लगेंगे टेंस के। तो लेकिन देखिएगा अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, क्या है? सब्जेक्ट चाहिए मुझे श्याम, ठीक है। अब हेल्पिंग और टेंस के सिंपल हेल्पिंग और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो हेल्पिंग तो नहीं लगेगी। अब हमें चाहिए, अब हम डायरेक्ट से बना लेते हैं इसको। तो श्याम गेट चाहिए, श्याम सिंगुलर तो गेट का क्या हो जाएगा? गेट्स। श्याम गेट्स, ठीक है, गेट्स। अब क्या है? अपना कमरा। तो यहाँ पे आर्टिकल अब नहीं आएगा, हिज रूम है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तो नहीं लगाना है। गेट हिज रूम, ठीक है। और साफ करवाने को कहते हैं क्लीन, ठीक है। और क्या? किससे? बाय मी, बाय मी, मेरे से अपना कमरा साफ करवाता है। अगर आप इसी को इंडेक्स से बनाना चाहें तो क्या बनेगा? श्याम मेक्स मी, ठीक है। और फिर अब वर्ब आएगी वहां पे फर्स्ट, क्लीन हिज रूम। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि श्याम, चलो मैं यहां बना ही देता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। अगर इसी से बनाना चाहें तो क्या बनेगा? श्याम मेक्स मी क्लीन, क्योंकि फर्स्ट में आती है मेक के बाद क्लीन हिज रूम। राम मेक्स मी क्लीन हिज रूम, राम मुझसे अपना कमरा साफ करवाता है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वा रहा है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग और अध्यापक के हिसाब से, टीचर के हिसाब से इज द टीचर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग लगा ली। अब गेट से बनाते हैं डायरेक्ट से, तो आपको पता है इज एमआर के साथ जो वह बात उसके साथ लगता है आईएनजी, तो इज द टीचर गेटिंग। यहां तक आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इज द टीचर गेटिंग, क्या? गेट के साथ आपको पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, गेटिंग द बुक, ठीक है। और पढ़वाने को अब और चाहिए हमारे पास रीड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, रीड, ठीक है, बाय द चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप कर लेंगे। वह आगे आप मेरी पुस्तक कब मंगवा रहे हैं? तो अब ये आपका डब्ल्यू फैमिली से है तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेंस वाले रूल्स में सारे रहेंगे। बस एक्स्ट्रा आपको क्या याद रखना है कि इसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी और से करवाता है, उसके लिए आपको पॉजिटिव वर्ब लगानी है, बस इतना ध्यान रखना है। व्हेन, ठीक है, मंगवा रहे हैं आपके लिए, सब्जेक्ट आप है। व्हेन आर यू, ठीक है, व्हेन आर यू। अब सब्जेक्ट मेरे पास कौन सा? डायरेक्ट। व्हेन आर यू गेटिंग, ठीक है, गेटिंग क्या? मेरी पुस्तक। व्हेन आर यू गेटिंग माई बुक। और ब्रिंग का क्या जाएगा? ब्रॉड, BROUGHT। व्हेन आर यू गेटिंग माई बुक ब्रॉड, आप मेरी पुस्तक कब मंगवा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स यहां से आपको पता चलता है जब पॉजिटिव वर्ब है ना, टेंस किसी भी प्रकार का हो या हमारा जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, चाहे वो मॉडल का क्यों ना हो, तो हमें क्या यूज करना है? हमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव वर्ब लगानी है। बस ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, वो किसी से काम करवाता है। अगला देखिए, वह अपने जूते पॉलिश करवा रहा है, यानी कि वह खुद काम नहीं कर रहा, तो क्या बनेगी? ही। क्या बना इसका? हम बनाते इसका ही, तो यहां से ही से देखते हैं स्टूडेंट्स, ही। अब देखिएगा क्या करवाता है? जूते साफ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या साफ करवाता है? जूते। और जब क्या से जो उत्तर मिलता है, मैंने क्या बताया था, जब आप वर्ब से सवाल करते हैं क्या करवा रहा है? जूते साफ, ठीक है। क्या पॉलिश करवा रहा है? जूते। तो कोई आपको पता है जूते पॉलिश करवा रहा है, तो आपको पता है कि ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किससे होता? तो हो जाता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टेंस आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो ही के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो फिर उसको हमें यहाँ गेट से बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो गेट हम ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गेटिंग हो जाएगा। तो यहां तक आपका बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
अब हमें पॉजिटिव वर्ब तो हमने लगा दी है, जो कॉज मतलब कारण बनेगी दूसरे काम का होने का, जो दूसरा काम इसमें है, ही इज गेटिंग, क्या है वो दूसरा काम, पॉलिश करवाना। ही इज गेटिंग क्या करवा रहा है, अपने जूते का जगह हिज शू, ठीक है, ही इज गेटिंग हिज शू, और क्या हो जाएगा आपके पास पॉलिश्ड, ठीक है। आपको पता है गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आप सेंटेंस को मेक से बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक मेक से बना के दिखा रखा, तो वहां पे वर्ब क्या लगेगी, फर्स्ट लगेगी, और गेट के बाद आपको ध्यान रखना वर्ब लगेगी आपकी थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, क्या वह आपसे गाना गवाएगा, क्या वह आपसे गाना गवाएगा। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अर्थात आप इसको मेक से भी बना सकते हैं और आप चाहो तो इसको गेट से भी बना सकते हैं। तो अब देखिएगा टेंस आपको पता फ्यूचर है, मैं थोड़ा इधर बना देता हूं आपका, ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। तो यहां पे देखिएगा क्या वह है, क्या वह के लिए हम क्या लगाएंगे, विल ही, हमारे पास हमने टेंस बनाना है, और अगर हम डेट होने लगाते हैं तो गेट लगा लेते हैं, विल ही गेट, ठीक है। गेट के बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, आपको पता है, विल ही गेट, और उससे पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आए तो दा लगाना, विल ही गेट द सॉन्ग, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म, संग बाय यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसी सेंटेंस को आपको बनाना है कि हमारा तो मन है, हम तो बनाएंगे किसके साथ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, तो फिर कैसे बनाएंगे, विल का विल ही रहेगा, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, बस गेट की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका मेक आ जाएगा, विल ही मेक। अब यहां पर जब आप लगाते हो डायरेक्ट, मतलब आप मेक लगाते हो, तो मेक किसके लगाते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और गेट किसके लगाते हो स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, इसके तुरंत बाद आपको चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, विल ही मेक यू, और उसके बाद वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, सिंग आ सॉन्ग, क्या वह आपसे गाना गवाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप समझ सकते हैं पॉजिटिव वर्ब को। तो पॉजिटिव वर्ब क्या है, पहले मैं बता चुका हूं डेफिनेशन में। पॉजिटिव वर्ब क्या है, पॉजिटिव वर्ब वो एक्शन वर्ड्स हैं जो कॉज बनते हैं, कांड बनते हैं, कॉज बनते हैं किसका, दूसरे एक्शन के हैपन होने का, घटित होने का। अर्थात जब किसी भी सेंटेंस में कर्ता काम नहीं करता, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी और से करवाता है, तो आप वहां पर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें कहां पर कैसे यूज करना है। तो स्टूडेंट्स वैसे पॉजिटिव में बताइए आपको, लेट है, हैव है, ठीक है, लेट भी है, हैव भी है, हेल्प भी है, मेक भी है, गेट भी है। तो स्टूडेंट्स लेकिन मैंने ये कहा है ज्यादा कंफ्यूजन में घुसने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप मेक और गेट को अगर यूज करना सीख लें तो उससे आपका बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। जो 1-2% बचेगा उसको भी हम करेंगे, लेकिन 1-2% के चक्कर में हमें 98 या 99% को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप मेक और गेट को सीख लीजिएगा, और इस प्रकार से यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट these kind of sentences in which the subject of the sentence does not do work, जहां पर क्या काम नहीं करता सब्जेक्ट, तो वहां हम किसी और से काम करवाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लगाना पड़ता है पॉजिटिव वर्ब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पॉजिटिव वर्ब का जो भय है, ये जो डर है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से निकल गया होगा, और निकल जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे स्टूडेंट्स। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका सभी का धन्यवाद, थैंक यू।